हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे 18 मई के करंट अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं और और आप लोग सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस उस पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप उसके साथ जीके जीएस की भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी चैनल पर सबसे पहले तो नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस और जीएस की वीडियोस मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, सिक्किम, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिक्किम। 16 मई 2024 को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया और ये उसका 49वां यानी 49वां इसका स्थापना दिवस था इस बार। ठीक है, 2024 में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस है 15 मई को, 16 मई को, 17 मई या 18 मई को। रक्तचाप दिवस आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ब्लड प्रेशर। अब तो शायद समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको विश्व के बाद लगा लेना है उच्च। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। ठीक है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो जो रक्तचाप का मतलब होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेजर, एक सेकेंड, ओके, मेजर योर ब्लड प्रेशर accurately, control it, live longer. Measure your blood pressure, measure your blood pressure accurately, accurately। अब मैसेजेस तो आ ही जाते हैं यार ना, थोड़ा डिस्टरबेंस तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मोबाइल को रोक नहीं सकते ना पूरी तरह से। ठीक है, तो इसकी इस बार की थीम क्या थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली एंड कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। ठीक है, तो इस बार इसकी थीम थी, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होगा, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। क्या है, लिख दें क्या हिंदी में? चलिए लिख देते हैं। ओके, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। अरे यहाँ पे जगह नहीं बची है मेरे पास, कोई नहीं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, हम बोल तो रहे ही हैं, तो आप लोग बोलकर याद कर लेना या लिख लेना, जो भी करना हो। ठीक है, तो अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, इसका हिंदी में ये है। ओके ओके, जो हाई ब्लड प्रेशर या जो लो ब्लड प्रेशर होता है, उन दोनों से ही बहुत खतरा होता है, क्योंकि बहुत सारी
प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, किसी किसी को लकवा, जैसे हम लोग कहते हैं लकवा भी मार जाता है, और ठीक है हार्ट अटैक आ जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम जब बहुत कम ब्लड प्रेशर होता है तब सबसे ज़्यादा खतरा होता है। हाई थोड़ा बहुत चला जाए तो फिर भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही शुगर भी होती है, जो लो में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को क्या है कि कंट्रोल करके रखना चाहिए। डेली दवाई मेडिसिन अपनी लेती रहना चाहिए, और इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ओके हमारी थीम हो गई। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर डे मतलब विश्व रक्तचाप दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2006 में मनाया गया था। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, पहली बार ये 2006 में मनाया गया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, इजराइल या वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वेनेजुएला इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में रक्षा पर 12वीं बार मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उलान बटार, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उलान बटार इज राइट आंसर। ठीक है, उलान बटार में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण योगकर्ताओं के लिए, पर्यावरण योगकर्ताओं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हाल ही में पर्यावरण योगकर्ताओं, नो 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 नो, पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए है ये। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका है योगदानकर्ता, इसको लिख लेना सही। ओके, योगदानकर्ताओं के लिए है ये। तो हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, स्कॉटलैंड, यूएई या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यूएई इज द राइट आंसर। ठीक है, यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी, अबू धाबी इसकी कैपिटल है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, 15 मई को, 17 मई को, 12 मई को या 13 मई को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और अभी इससे पहले हमने कौन सा दिवस पढ़ा था? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये याद रखिएगा कि एक दिन में मतलब जो भी होते हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, तो एक है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को ही, और एक है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है,
अच्छा एक सेकेंड, इसकी थीम तो हमने बताई नहीं। हाँ, तो इसकी थीम है इस बार की, थीम के बिना कैसे जाने दे सकते हैं, नहीं? ओके, तो इसकी थीम है इस बार की डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हिंदी में इसका मतलब कहेंगे तो इस हिंदी में होता है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ओके, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ओके, ठीक है, आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस देश के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं मिस्र, ब्रिटेन, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मिस्र के राजा। मिस्र के राजा का मिस्र के राजा आमीन होटेप। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम आमीन होटेप। ठीक है, आमीन होटेप। तो ये राजा थे और इनका 3400 साल बाद क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया अभी? चेहरा। ये कैसे बनाया गया है? इनका ममी मिला है, ममी जानते हो ना, तो ममी मिला है और उसी ममी के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने उनका चेहरा बनाया है। ठीक है, उनका नाम आमीन होटेप था। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। T20 वर्ल्ड कप के लिए नंदनी डेयरी किस देश की प्रायोजक बनी है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड होता है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। T20 वर्ल्ड कप के लिए नंदनी डेयरी स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में मालती देवी जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं अभिनेत्री, लेखिका, गायिका, गायिका होना चाहिए ना, गायक क्या हो गए, गायिका या पत्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखिका। ठीक है, ओके, तो एक सेकेंड, इसमें जो मालती देवी है ना, ये देवी हटा दो। ठीक है, इनका नाम सिर्फ और सिर्फ मालती जोशी है, क्योंकि मालती देवी जोशी कोई और है। ठीक है, तो जो मालती जोशी हैं और उनका निधन हो गया है, वो एक लेखिका है। इनका निधन 90 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है, 90 वर्ष की थी ये, और ये एक हिंदी और मराठी लेखिका है। इन्होंने हिंदी और मराठी भाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, हिंदी और मराठी लेखिका है ये। ठीक है, ओके, उसके बाद इनको 2018 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चीन के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसके ऑप्शंस हैं 6.7%, 7.8%, 6.9% या 8.4%। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ठीक है, तो इसके ऑप्शन 6.7%, 7.8%, 6.9% या 8.4%। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 6.7%।
ठीक है, चीन के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? और इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन यूएसए, ऑप्शन ए यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ है किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास हुआ है मतलब, तो ये जो अभ्यास हुआ है तो इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का नाम है तरकश। ये याद रखना, तरकश। ठीक है, इसका नाम क्या है? तरकश। और ये किस किस के बीच हुआ है? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है, इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, इस बार इसका ये 7वां संस्करण था, ये भी याद रखना। इस बार इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आयोजन इस बार कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में कौन सा अभियान आयोजित किया है? इसके ऑप्शंस हैं बम्बी बकेट, समाधान अभियान, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन करुणा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, समाधान अभियान। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओके एक सेकेंड, एक क्वेश्चन बेटा है नहीं इसमें है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना ज़रूरी है। ओके, है ये क्वेश्चन, ओके। एक्चुअली ये पता नहीं आगे क्यों नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। है ये क्वेश्चन, तो इसका आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं कपिल सिब्बल, कृष्णा स्वामीनाथन, मौसमी चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल इज राइट आंसर। ठीक है, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है। और इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान के सीजेआई या मुख्य न्यायाधीश जिसे हम कहते हैं, तो जो वर्तमान के सीजेआई हैं वो हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, न्यायमूर्ति, इनको ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये यहाँ पर होते हैं आपके क्वेश्चंस सारे समाप्त। और अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। तो अब हम कल जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। और जिसने भी अभी तक जैसे कि आपको पता है कि हम लोग किरण पब्लिकेशन की जो जनरल अवेयरनेस की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही हैं वो वीडियोस, तो आप लोग जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए डली हुई हैं। ठीक है, उन बुक्स को देख लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से और भी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।